viewers, welcome to Review on Points। जी जनाब, तो आज बात करेंगे ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की। तो लेट्स स्टार्ट। ये थी एपिसोड नंबर 7 और 8 और स्टार्टिंग सीन में हमने देखा कि ये लोग जब लंच करके आ रहे होते हैं वापस आ जाते हैं वापस, तो जो है मुस्तफ़ा की अम्मा वो पीछे पड़ जाती हैं इन दोनों के कि महंगाई है, ये है, वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। मुस्तफ़ा जो है वो बेचारी शर्जीना को छोड़कर खुद अंदर आ जाता है और सारा लेक्चर जो है वो शर्जीना को ही सुनना पड़ता है। दूसरी तरफ जो अदील है उसका दिमाग मुसलसल इस बात में है कि शर्जीना और मुस्तफ़ा इकट्ठे क्या कर रहे थे और ये बात रुबाब भी महसूस कर रही होती है। खैर कहीं कहीं पर जो शर्जीना है वो मुस्तफ़ा को टोकने भी लग गई है इस बात पे कि गन ना फैलाओ और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करो, और कहीं कहीं वो उसको बड़ी फ्रेंडली है उसके साथ, उसको नाश्ते भी बना कर दे रही है और उसको कॉफ़ी भी बना के दे रही है। और एक और सीन था बहुत अच्छा जहाँ पर मुस्तफ़ा जो है गेम खेल रहा होता है, तो वो इसे बहुत ही लाइट वे में अपने बारे में बताता है कि मतलब मैंने कोडिंग के कोर्सेज़ किए और मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया और मैं जीत गया और मेरे पास 3 लाख रुपए आ गए। ठीक है, वो लावाबाली है और इर्रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो ज़हीन भी है, इंटेलिजेंट भी है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करना चाहता, वरना अगर करने पे आए तो बहुत आगे तक है। देखा जाए तो ये दोनों एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, मगर इन दोनों की स्टोरी में प्रोग्रेशन था। किस तरह शर्जीना और ये आपस में फ्रैंक होने लगे हैं, इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होने लगी है और स्पेसिफ़िकली जो मुस्तफ़ा है उसका दिल थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि शर्जीना की तरफ खिंचने लगा है। अदील से बर्दाश्त नहीं हो रही होती, वो सीन उसके दिमाग में बार बार आ रहा होता है कि मुस्तफ़ा शर्जीना के साथ क्या कर रहा था, तो खैर वो फ़ोन लगा देता है अपनी माँ को और इधर उधर की बात करने के बाद वो टू द पॉइंट बात करता है कि वो उसके साथ क्या करी थी, जिसके ऊपर उसकी माँ से बता देती है कि तुम्हारे अब्बा और मुस्तफ़ा ने जब तुम चले गए तो तुम्हारे अब्बा ने मुस्तफ़ा की शादी शर्जीना से करा दी और वही रोने उसके कि महंगाई है और तुम ही घर को देखते थे एंड दिस एंड दैट, इस तरह की बातें करके वो फ़ोन रख देती है। खैर अदील जो है वो नेक्स्ट डे आता है अपनी माँ की तरफ और आके इधर उधर की बातें करता है मुस्तफ़ा से, जैसे वो रूडली से बात कर रहा होता है उसी तरह करता है। फिर बात करते करते काफ़ी टॉन्टिंग हो जाता है उसका अंदाज़ कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, शादी कर रहे हो, कर ली है और जॉब अभी तक नहीं करते और इस किस्म की बातें। मुस्तफ़ा अपने स्टाइल में अपनी ही जोन में से जवाब देता रहता है। खैर अदील उसको उसकी अपनी माँ को देता है 5 लाख रुपए का चेक। इतनी ही देर में उसके अब्बा भी आ जाते हैं और अब्बा जो फिर उसकी सुथरी करते हैं वो बहुत ही मज़े का सीन था। उसके मुंह के ऊपर मारते हैं उसके 5 लाख रुपए का चेक और उसको यहाँ से बुरा भला कह के निकाल देते हैं। अब अदील का तो इन दोनों एपिसोड में ये सीन रहा कि वो सडनली शर्जीना को मुस्तफ़ा के साथ देखकर इनसिक्योर हो गया। अब पता नहीं उसको मसला क्या है कि शर्जीना ने उसको मुस्तफ़ा को उसके ऊपर तरजीह दे दी, या फिर वाकई ही वो जेलस फील कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही उसकी। बहरहाल वो डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा है। जब वो अपनी माँ को अपने घर जाता है मिलने के लिए तो शर्जीना जो है वो ही दरवाज़ा खोलती है और वहाँ खड़े खड़े ही वो उसको बहुत बुरे अंदाज में उसको जताता है कि कहाँ तो तुम मुझसे शादी करने जा रही थी और कहाँ ये मुस्तफ़ा, हकारत से बोलता है। जिसके ऊपर शर्जीना उसको अच्छे से जवाब देती है नन ऑफ़ योर बिज़नेस और कह के अंदर चली जाती है। हाँ, लेकिन अंदर जाकर वो रोती ज़रूर है। एक और सीन था जो बहुत अच्छा था, जब ये लोग खाना खा के आते हैं मुस्तफ़ा और शर्जीना वापस घर, और आते ही साथ जब उसको पड़ती है डांट अपनी सास से, तो उसके बाद उसका मूड जो है थोड़ा ऑफ ऑफ चल रहा होता है और इसी बात के ऊपर वो उसको मुस्तफ़ा को भी कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। तो मुस्तफ़ा उससे बात करता है इस बारे में कि तुमने अदील भाई को वहाँ पर देखा उनकी बीवी के साथ, तो शायद इसलिए तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो, तो कोई बात नहीं, होता है, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम इसको ईज़ी लो, ज़िंदगी वहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। तो ये एक अच्छा सीन इसलिए इस लिहाज से भी था कि जो इनसाइड है मुस्तफ़ा की वो नज़र आती है जब जब भी वो शर्जीना के साथ होता है। एनीवे जब अदील की बीवी को पता चलता है कि वो घर गया और उसने 5 लाख दिए और उसको इस तरह करके निकाल दिया गया और मुस्तफ़ा की शादी शर्जीना से हो गई है, तो रुबाब की भी हट जाती है। मतलब उसके अंदर इतना ही स्टेमिना होता है इसके टेंट्रम्स फेस करने का कि वो उसको बॉदर करती है ये बात कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसके कहने का ये मतलब होता है कि तुम मेरे से पूछे बगैर अपने माँ बाप को किस तरह मिलने जा सकते हो, और जबकि शर्जीना की शादी हो गई है, इतने दिन से तुम मेरे साथ हो, तो तब तो तुम्हें अपने माँ बाप की याद नहीं आई। अब तुम्हें बुरा लग रहा है कि मुस्तफ़ा की शादी शर्जीना से हो गई और ये बात तुमसे हज़म नहीं हो रही, जिसको वो टोटली डिनाई कर देता है। खैर जो रुबाब होती है उसका हो जाता है इस बात पे इंतहाई मूड ख़राब और वो वहाँ से
चली जाती है उसको ये सब कुछ कह के। वो उसके पीछे पीछे जाता है उसको मनाने के लिए, और फिर बात इसके ऊपर एंड होती है कि तुम अपने माँ बाप से अगर मिलना चाहते हो तो तुम उस घर तो नहीं जाओगे, बाहर मिलो उनसे अगर मिलना भी है, और आइंदा से उन्हें जो पैसे भी जाएंगे तो वो मेरे नाम से मेरे अकाउंट से जाएंगे। तो यहाँ पर अदील का इन दोनों एपिसोड में जो सीन था वो हो जाता है, यहाँ तक ही था मतलब उसके सीन्स। उसके बाद नेक्स्ट डे भी रुबाब का मूड ठीक नहीं होता, उसे बगैर बताए चली गई होती है। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं नोटिस की मैंने कि जब अदील रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल तक पहुँचता है तो उसके जो जूते होते हैं वो ब्राउन होते हैं, और जब वो ऑफिस जाता है तो उसके ब्लैक हो गए होते हैं जूते। क्या पता खैर उसने ऑफिस जाने से पहले चेंज कर ली हो या फिर गाड़ी में रखे हो। एनीवे छोटी सी बात थी। दूसरी तरफ जो मेन चीज़ें हुई वो ये हुई कि वो तो हमें पता चल ही रहा है कि दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग किस तरह बढ़ रही है, शर्जीना और मुस्तफ़ा की। शर्जीना ने बीबीए में कर लिया है टॉप, उसके पेरेंट्स आते हैं मुबारकबाद देने, और जो शगुफ्ता आंटी होती हैं वो नहीं मिलती, बहाना कर देते हैं उसके जो ससुर होते हैं वो भी। और जो है शर्जीना उसको फ़ौरन ही उसके प्रोफेसर की तरफ से कोई एक जॉब भी मिल गई है। तो ये एक दो काफ़ी ज़्यादा जो प्रोग्रेस थी स्टोरी की वो ये दो मेन चीज़ें थी। एक तो उसका टॉप करना कि वो इतनी लाइक है, और दूसरा उसको अच्छी जगह पे फ़ौरन ही जॉब मिल जाना। इसके अलावा जो हाइलाइट्स थी ना पूरे ड्रामे में वो ये थी जो बहुत ज़बरदस्त थी, वो थी जहाँ जहाँ पर मुस्तफ़ा और शर्जीना के सीन्स थे। एंड वाली स्पेशली सारे 10 मिनट का जो सीक्वेंस था जब वो उसको पकोड़े खिलाने लेके जाता है और फिर बारिश हो जाती है, और फिर वो बारिश में एक दूसरे के साथ होते हैं, फिर वो उसको किसी पीक टाइप जगह पे लेकर जाता है, उसको वहाँ का एडवेंचर कराता है। वो सारे सीन्स बहुत अच्छे थे जिससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। हालांकि नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो से हमें ये भी पता चल गया कि जो उसके लाए हुए पैसे होंगे शर्जीना के, यानी कि वो जो जॉब से पैसे वो कमाएगी तो उसके ऊपर भी उसकी सास को इशू हुई होगा और वो खुश नहीं होगी। ये चीज़ अच्छी थी कि शर्जीना को पता है कि ये कोई नालायक और निकट्ठू टाइप बंदा नहीं है मुस्तफ़ा, अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर करेगा तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। वो उसको थोड़ा थोड़ा पुश तो करने लग गई है कि मतलब तुम्हारी माँ इतनी परेशान होती है कि घर में एक ही बंदा कमा रहा है तो तुम उसके लिए क्यों नहीं कुछ करते, लेकिन वो है जैसा मनमोजी सा। और इसमें तो उसने इस एपिसोड में तो उसने काफ़ी दफ़ा कहा भी है कि हम दरवेश टाइप है, तो अभी तक उसको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं हो रहा। हो सकता है कि आगे जाके जब शर्जीना जो है पैसे कमा के ला के दे तो शायद उसे थोड़ी सी जो उसकी मैन ईगो है वो हर्ट हो इस बात पे कि मेरी बीवी के पैसे आ रहे हैं और मैं कमा नहीं रहा। तो मे बी इस तरफ जाए स्टोरी, लेट्स सी, देखते हैं। ओवरऑल ड्रामे में सारे ही सीन शर्जीना और मुस्तफ़ा के बहुत अच्छे थे, एक दफ़ा मैं फिर तारीफ़ करूँगी। एक्टिंग भी अच्छी थी इन दोनों की, और जिस तरह से इन दोनों की स्टोरी प्रोग्रेस करी है वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन कुछ कुछ सीन बहुत ही ज़्यादा अनोइंग थे, जिसमें सबसे ज़्यादा कैरेक्टर जो अब अनॉय कर रहा है वो है शगुफ्ता का। और स्पेशली अदील और शगुफ्ता के पीछे जो म्यूज़िक आता है वो इस तरह का आता है जैसे पता नहीं कितने बड़े विलन्स हैं। तो लेट्स सी कि आगे शगुफ्ता का क्या स्टांस होता है और अदील अब किस तरह हैंडल करेगा सारी सिचुएशन को। तो लेट्स सी, टिल देन यू गाइस टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल, share the video, like the video. Thank you.